नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी खुद को इस सिचुएशन में पाया है? मार्केट खुलती है, चार्ट सामने होता है, आप मन ही मन कहते हैं, आज बिल्कुल डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा, आज कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर वही इंसान बिना पूरे सेटअप के एंट्री ले चुका होता है। स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन जैसे ही प्राइस पास आया, आपने उसे थोड़ा सा आगे खिसका दिया। लॉस छोटा था, पर आपने उसे बड़ा होने दिया। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये एक आदत है। अक्सर ट्रेडर ये मान लेते हैं कि प्रॉब्लम उनकी स्ट्रेटजी में है, इंडिकेटर में है, या फिर मार्केट मैनिपुलेटेड है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में नहीं हारते, वो अपने ही दिमाग में हार जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो में एंट्री, डर में जल्दी एग्जिट, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये सब एक ही बीमारी के लक्षण हैं। टूटा हुआ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। आप जानते हैं क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। क्यों एक समझदार इंसान चार्ट देखकर खुद के बनाए रूल्स तोड़ देता है? क्यों प्रॉफिट के सामने पेशेंस मर जाती है और लॉस के सामने डिसिप्लिन गायब हो जाता है? अगर आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो हर दिन सीखते हैं लेकिन हर दिन वही गलती दोहराते हैं, तो यह ऑडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगे, इंडिकेटर नहीं बदलेंगे, आज हम ट्रेडर को बदलेंगे। अब जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए, मार्केट खुलने से पहले आप चार्ट खोलते हैं, हाथ में कॉफी है और दिमाग में एक ही बात, आज डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा, आज कोई ओवर ट्रेड नहीं, आज कोई रिवेंज नहीं, आज सिर्फ वही ट्रेड जो प्लान में है। आप खुद से वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती है, पहली कैंडल बनती है, दूसरी थोड़ी तेज चलती है, तीसरी आपकी डायरेक्शन में जाती दिखती है और उसी पल आपके अंदर कुछ हिलता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग कहता है, अगर ये मूव छूट गया तो? आप खुद को समझाते हैं, बस छोटा सा ट्रेड है, जल्दी निकल जाऊंगा, और बिना पूरी कंफर्मेशन, बिना सेटअप आप एंट्री ले लेते हैं। उस पल आपको लगता है कि आपने स्मार्ट डिसीजन लिया है, लेकिन सच्चाई यह है, उसी पल आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस उसके पास आता है, आप कहते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, लॉस अभी छोटा है, लेकिन ईगो बड़ा है। आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, आप मार्केट से लड़ने लगते हैं और यहीं से ट्रेडिंग खत्म होती है और इमोशंस शुरू हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है तो सुनते रहिए, क्योंकि यह कहानी किसी बिगिनर की नहीं है। यह उस ट्रेडर की कहानी है जो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी वही गलती करता है। आप इंडिकेटर समझते हैं, रिस्क रिवॉर्ड जानते हैं, वीडियोस देख चुके हैं, बुक्स पढ़ चुके हैं, फिर भी जैसे ही पैसा सामने आता है, दिमाग कंट्रोल छोड़ देता है। कभी डर जीत जाता है, कभी लालच, कभी ईगो, और आप खुद से पूछते हैं, मैं जानबूझकर गलत क्यों करता हूं? सच सुनना चाहेंगे? आप डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि आप कमजोर हैं। आप डिसिप्लिन इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आपने कभी डिसिप्लिन बनाया ही नहीं। आपने बस यह सोच लिया था कि एक दिन अचानक आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन कोई फैसला नहीं है, डिसिप्लिन एक आदत है, और आदतें सिर्फ जानकारी से नहीं बनती, आदतें इमोशन से बनती हैं। आप दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, असली लड़ाई आपके दिमाग में होती है। हर कैंडल के साथ आपका मन सवाल करता है, अभी एंट्री ले लूं, अभी निकल जाऊं, लॉस बढ़ गया तो, प्रॉफिट चला गया तो। ये आवाजें मार्केट की नहीं हैं, ये आपकी अपनी आवाजें हैं। मार्केट तो बस चलता है, डिसिप्लिन आपके अंदर टूटता है। आप जानते हैं ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करते हैं। आप जानते हैं रिवेंज ट्रेडिंग नुकसान करती है, फिर भी करते हैं। आप जानते हैं बिना सेटअप एंट्री जुआ है, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन टूटना एक गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक आदत जो धीरे धीरे बनती है। पहले आप कहते हैं बस आज, फिर कहते हैं थोड़ा सा, फिर कहते हैं अब रिकवरी कर लूं, और एक दिन आप नोटिस करते हैं आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस रिएक्ट कर रहे हैं। मार्केट चलता है और आप भागते हैं, मार्केट रुकता है और आप घबराते हैं। आप चार्ट नहीं पढ़ते, आप इमोशंस पढ़ते हैं, और सबसे दर्दनाक बात, आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। कई बार आप खुद से यह सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन जरा रुकिए, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप प्रॉब्लम नहीं हैं, आपकी आदतें प्रॉब्लम हैं। आप डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि आप कोई खराब ट्रेडर हैं,
आप डिसिप्लिन इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आपने ट्रेडिंग को इमोशनल बना लिया है। आप हर ट्रेड को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। लॉस होता है तो ऐसा लगता है जैसे आप हार गए, प्रॉफिट होता है तो लगता है जैसे आप बहुत बड़े जीनियस हैं। और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि मार्केट ईगो को कभी माफ नहीं करता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिस दिन आप शांत होते हैं, कम ट्रेड लेते हैं, रूल्स को बिना सवाल किए फॉलो करते हैं, अक्सर उसी दिन रिजल्ट बेहतर होते हैं। और जिस दिन आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, लॉस रिकवर करने के मूड में होते हैं, उसी दिन सब गड़बड़ हो जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह डिसिप्लिन का फर्क है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब खुद को जंजीर में बांध लेना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से ईमानदार होना। यह मान लेना कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, यह समझ लेना कि हर कैंडल आपकी नहीं है, यह एक्सेप्ट करना कि लॉस आपकी पहचान नहीं है। असल प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप रूल्स तोड़ते हैं, असल प्रॉब्लम यह है कि आपने रूल्स को कभी अपने कैरेक्टर का हिस्सा ही नहीं बनाया। आप रूल्स लिखते हैं नोटबुक में, लेकिन माइंड में नहीं। आप प्लान बनाते हैं, लेकिन प्रेशर आते ही उसे भूल जाते हैं, क्योंकि प्रेशर में नॉलेज काम नहीं आती, प्रेशर में सिर्फ हैबिट्स काम आती हैं। और अभी तक आपने हैबिट्स बनाई ही नहीं है। आपने बस ये उम्मीद की है कि अगली बार मैं ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा, लेकिन अगली बार भी वही होता है। जब तक आप यह नहीं समझते कि डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं है। डिसिप्लिन एक कोड है, एक ऐसा कोड जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स के अंदर चलता है। वे मार्केट से अलग नहीं होते, वे आपसे अलग नहीं होते। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है। उन्होंने यह मान लिया होता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना एक्साइटमेंट, ना रिवेंज, ना ईगो, सिर्फ प्रोसेस। और यही है ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड। लेकिन यह कोड एक दिन में नहीं खुलता। इस कोड को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद को साफ साफ देखना पड़ेगा, बिना झूठ के, बिना बहाने के। यह मानना पड़ेगा कि अब तक जो लॉसेस हुए हैं उनमें मार्केट का रोल कम था और डिसिप्लिन का ज्यादा। अगर यह सब सुनते हुए आपके अंदर कहीं से यह आवाज आ रही है, यार ये तो मैं ही हूं, तो घबराइए मत, क्योंकि अवेयरनेस पहला स्टेप है। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस बिल्कुल सटीक पल की, उस एक सेकंड की जहां ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर अलग हो जाते हैं। हम उस कोड को एक एक करके डिकोड करेंगे, ताकि अगली बार जब मार्केट खुले तो सिर्फ चार्ट ही नहीं, आप भी तैयार हों, क्योंकि मार्केट तो रोज खुलेगा। सवाल यह नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल यह है इस बार क्या आपका डिसिप्लिन टूटेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो डिसिप्लिन कभी अचानक नहीं टूटता, वह एक सेकंड में नहीं गिरता, वह धीरे धीरे कमजोर होता है। और फिर एक खास पल आता है, वही पल जहां ट्रेडर दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक रास्ता जो उसने मार्केट खुलने से पहले चुना था, दूसरा रास्ता जो अभी उसका मन दिखा रहा है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। चार्ट सामने होता है, सेटअप साफ नहीं होता, लेकिन प्राइस हिल रहा होता है, कैंडल तेज बन रही होती है और आपके अंदर एक आवाज उठती है, बस अभी, बस थोड़ा सा। ये आवाज तेज नहीं होती, ये चिल्लाती नहीं, ये बहुत शांति से बोलती है। इतनी शांति से कि आपको लगता है यह आपकी अपनी समझ है। लेकिन यही सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि सच ये है, वह आवाज आपकी समझ नहीं होती, वह आपकी बेचैनी होती है। आप खुद से कहते हैं सेटअप पूरा नहीं है, लेकिन मोमेंटम अच्छा है। आप खुद को जस्टिफाई करते हैं और यहीं पहली बार डिसिप्लिन झुकता है। आप एंट्री ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, उस पल आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे होते। आप सिर्फ यह नहीं चाहते कि मूव आपके बिना चला जाए। यही फीलिंग है, फोमो। लेकिन आप उसे फोमो नहीं मानते, आप उसे अवसर कह देते हैं। और यहीं से डिसिप्लिन अपना नाम बदल लेता है। अगर प्राइस आपकी दिशा में थोड़ा सा भी चल गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप सोचते हैं देखा, सही किया। लेकिन अगर प्राइस उल्टा चला, तुरंत एक दूसरी आवाज आती है, अभी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। स्टॉप लॉस सामने होता है, लेकिन आप उसे मानते नहीं। आप कहते हैं मार्केट फेक मूव कर रहा है। असल में मार्केट कुछ नहीं कर रहा। आप डर रहे हैं लॉस एक्सेप्ट करने से। और यही वह सटीक पल है जहां डिसिप्लिन टूटता है। जब आप रूल जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, जब आप लॉस देख रहे होते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते। और यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ट्रेडर को लॉस नहीं तोड़ता, लॉस से भागना ट्रेडर को तोड़ता है। आप लॉस को छोटा रख सकते थे, लेकिन आपने उसे बड़ा होने दिया। क्यों? क्योंकि वह लॉस आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, वह आपके लिए इंसल्ट बन गया था। आपको लगा मार्केट आपको गलत साबित कर देगा,
और खुद को सही साबित करने के चक्कर में आपने पूंजी कुर्बान कर दी। अब डिसिप्लिन पूरी तरह गिर चुका है। अब आप ट्रेड में नहीं हैं, आप ईगो में हैं। प्राइस और नीचे जाता है, आप और घबरा जाते हैं। अब दिमाग कहता है अब तो रिकवरी करनी ही पड़ेगी, और यहीं रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है। आप अगला ट्रेड लेते हैं, सेटअप से नहीं, इमोशन से। अब आपका माइंड सिर्फ एक चीज चाहता है, बस आज का लॉस 0 हो जाए। लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता, मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता। मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता,
मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता, मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस हो जाए, लेकिन मार्केट आपके टारगेट नहीं जानता। मार्केट आपकी मजबूरी नहीं समझता, मार्केट सिर्फ चलता है और आप 100% लॉस उसके पीछे भागते रहते हैं। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को स्लो मोशन में देखें तो डिसिप्लिन कहां टूटा? एंट्री पर, स्टॉप लॉस पर, रिवेंज ट्रेड पर? नहीं, डिसिप्लिन टूटा था उस एक पल में जब आपने अपने मन की आवाज को अपने रूल्स से ज्यादा अहमियत दी। यही सबसे बड़ा फर्क है एक ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर में। डिसिप्लिन वाला ट्रेडर भी वही आवाज सुनता है, डर उसे भी लगता है, लालच उसे भी होता है, लेकिन वह उस आवाज को डिसीजन लेने नहीं देता। वह जानता है यह फीलिंग टेम्परेरी है, वह जानता है यह कैंडल मेरी नहीं है, वह जानता है मैं मार्केट से नहीं अपने रूल्स से वफादार हूं। अब एक सवाल, आप रूल्स क्यों बनाते हैं? मार्केट को कंट्रोल करने के लिए नहीं, आप रूल्स बनाते हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपने रूल्स को सिर्फ कागज पर रखा, माइंड में इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए प्रेशर आते ही रूल्स गायब हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर एंट्री से पहले आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ लें, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वह ट्रेड आपके लिए नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर प्रॉफिट से पहले लॉस को एक्सेप्ट करता है। आप ऐसा नहीं करते, आप प्रॉफिट की कल्पना करते हैं, लॉस को अवॉइड करते हैं और यही इनबैलेंस डिसिप्लिन को तोड़ देता है। आप सोचते हैं डिसिप्लिन स्ट्रांग बनने से आएगा, लेकिन डिसिप्लिन क्लैरिटी से आता है। यह क्लैरिटी कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं, हर लॉस रिकवर करना जरूरी नहीं। लेकिन आपका माइंड इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आपने ट्रेडिंग को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लिया है। लॉस मतलब मैं गलत हूं, प्रॉफिट मतलब मैं सही हूं। और यही सबसे खतरनाक इक्वेशन है, क्योंकि मार्केट आपको सही या गलत साबित करने नहीं आया, मार्केट आपको टेस्ट करने आया है। क्या आप अपने रूल्स पर टिक सकते हैं? और यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं डिसिप्लिन बोरिंग है, लेकिन सच ये है डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। पछतावे से आजादी, रिवेंज से आजादी, खुद से नफरत से आजादी। आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं उस दिन सिर्फ पैसा नहीं जाता, शाम को आप भारी महसूस करते हैं, खुद से नाराज रहते हैं और अगली सुबह फिर वही वादा, आज डिसिप्लिन रखूंगा। लेकिन वादा काफी नहीं है जब तक आप यह नहीं समझते कि डिसिप्लिन टूटने का एक सटीक पल होता है और वह पल चार्ट पर नहीं, आपके अंदर पैदा होता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस पल को कैसे पकड़ें, उस एक सेकंड को कैसे फ्रीज करें और कैसे डिसिप्लिन को फोर्स नहीं बल्कि इस तरह इंस्टॉल करें कि प्रेशर में भी वह साथ ना छोड़े। अगर यह सुनते हुए आपके अंदर कहीं यह आवाज आ रही है, यही वो जगह है जहां मैं हर बार फिसल जाता हूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि अगला पार्ट यहीं से कंट्रोल वापस लेगा, मार्केट से नहीं, आपके माइंड से। और जब कंट्रोल माइंड में आ जाता है, डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। अब तक आप यह साफ समझ चुके हैं कि डिसिप्लिन आखिर टूटता कहां है। वह एक सटीक पल जब आप जानते हुए भी गलत रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, उस पल किया क्या जाए? क्योंकि सच्चाई यह है, उस समय एडवाइस काम नहीं करती, मोटिवेशन काम नहीं करता, कोट्स याद नहीं आते। उस पल सिर्फ एक चीज काम आती है, अवेयरनेस। लेकिन वह अवेयरनेस जो पहले से तैयार हो। जब कैंडल बन रही होती है, प्राइस हिल रहा होता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उस समय आपका माइंड आपको बचाने नहीं आता, वह आपको कन्विंस करने आता है। वह कहता है इस बार अलग है, इस बार तो पक्का लग रहा है, इतना तो चल ही जाएगा। और आपको लगता है यह आपकी अपनी सोच है, लेकिन नहीं, यह आपकी सोच नहीं होती, यह आपकी पुरानी आदत होती है जो दोबारा कंट्रोल लेने आई होती है। अब ध्यान से समझिए, डिसिप्लिन ट्रेडर इस आवाज को दबाता नहीं, वह उससे लड़ता भी नहीं, वह सिर्फ उसे पहचान लेता है। वह अपने अंदर कहता है अच्छा, तो यह वही पल है, बस यही फर्क है। जहां इमोशनल ट्रेडर उस आवाज में बह जाता है, वहीं डिसिप्लिन ट्रेडर एक कदम पीछे हट जाता है। वह चार्ट से नहीं हटता, वह ट्रेड से नहीं भागता, वह खुद से हटता है। वह जानता है अभी जो अर्ज है ये टेम्परेरी है, और यही सोच कंट्रोल वापस ले आती है। अब एक बहुत जरूरी बात, डिसिप्लिन का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गलत ट्रेड ना लेना। लेकिन आपका माइंड इस बात को आसानी से नहीं मानता, क्योंकि उसे एक्शन चाहिए,
उसे लगता है कुछ ना करना मतलब मौका गंवाना, जबकि सच्चाई यह है कई बार कुछ ना करना सबसे बड़ा ट्रेड होता है। लेकिन यह बात आप तब नहीं समझते जब तक आपने खुद को जलते हुए नहीं देखा। हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है जहां वह सीखता है, समझता है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता। और यहीं कई लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूं। लेकिन सच ये है आप इमोशनल नहीं हैं, आप अनट्रेंड हैं। कोई भी माइंड डिसिप्लिन में रह सकता है, लेकिन इसके लिए रूल्स को सिंपल बनाना पड़ता है। इतना सिंपल कि प्रेशर में भी वो याद रहे। आपका माइंड कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं टिकता। इसलिए जब आप 10 रूल्स बनाते हैं, प्रेशर में आप 0 फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर कम रूल्स रखता है, लेकिन उन्हें दिल से मानता है। वह हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है? बस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई कहानी नहीं। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड नहीं, चाहे मार्केट भाग ही क्यों ना जाए। क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट को नहीं पकड़ता, वह खुद को पकड़ता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर बार डिसिप्लिन टूटने से पहले आप खुद से कह सकें, मैं इस ट्रेड से पैसा नहीं शांति खो दूंगा, तो क्या आप फिर भी वो ट्रेड लेंगे? यहीं से माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है। जब आप समझते हैं डिसिप्लिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, डिसिप्लिन मेंटल पीस के लिए है। उस सुकून के लिए जब दिन के अंत में आप खुद से नजर मिला सकें, आप कह सकें आज मैंने सही किया, भले ही लॉस हुआ हो। क्योंकि डिसिप्लिन वाला लॉस इमोशनल प्रॉफिट से कहीं बेहतर होता है। आपने वह दिन जरूर देखा होगा जब प्रॉफिट हुआ लेकिन अंदर बेचैनी थी, और वह दिन भी जब लॉस हुआ लेकिन मन शांत था। वही दिन आपको ट्रेडर बनाते हैं, बाकी दिन सिर्फ नंबर्स होते हैं। अब एक बहुत गहरी बात, डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, यह अंदर से ग्रो करता है। जब आप खुद को बार बार यह साबित करते हैं मैं अपने रूल पर टिक सकता हूं, पहले छोटे फैसलों में, फिर बड़े फैसलों में, पहले एक ट्रेड में, फिर पूरे दिन में, और धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगता है। वह अब मार्केट से नहीं डरता, वह अब लॉस से नहीं भागता, वह बस प्रोसेस फॉलो करता है। और प्रोसेस फॉलो करने वाला ट्रेडर एक दिन प्रॉफिट फॉलो करता है, लेकिन उस दिन नहीं जिस दिन आप डेस्परेट होते हैं, उस दिन जब आप रेडी होते हैं। अगर अभी यह सुनते हुए आपके अंदर यह ख्याल आ रहा है, अगर मैं उस एक पल को संभाल लूं तो सब बदल सकता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि डिसिप्लिन पूरे दिन में नहीं टूटता, वह सिर्फ एक पल में टूटता है, और वही पल आपका असली काम है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड की असल नींव की। रूल्स नहीं, माइंडसेट नहीं, बल्कि उस पहचान की जो डिसिप्लिन ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। वह पहचान जो आपको रिएक्शन से बाहर निकालती है और कंट्रोल में लाती है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो आप पहले ही 90% ट्रेडर्स से आगे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट को समझने में लगे हैं और आप खुद को समझ रहे हैं, और यही सबसे बड़ा एज है। अगले हिस्से में हम डिसिप्लिन को एक आदत नहीं, एक पहचान बनाएंगे। अब तक आप डिसिप्लिन को एक चीज की तरह देखते आए हैं, कुछ ऐसा जो करना है, कुछ ऐसा जिसे फॉलो करना है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। डिसिप्लिन कोई टास्क नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है। डिसिप्लिन एक पहचान है, और जब तक आपकी पहचान नहीं बदलती, डिसिप्लिन टिकता नहीं। आप रोज कहते हैं आज डिसिप्लिन रखूंगा, लेकिन आप कभी नहीं कहते मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। यही फर्क है। जो चीज बाहर होती है वह प्रेशर में टूट जाती है, जो चीज पहचान बन जाती है वह गलत फैसला लेने ही नहीं देती। अब ध्यान से समझिए, इमोशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक इवेंट मानता है, डिसिप्लिन ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी पहचान का हिस्सा मानता है। इमोशनल ट्रेडर रूल तोड़कर कहता है कोई बात नहीं अगली बार। डिसिप्लिन ट्रेडर रूल तोड़ने से पहले अपने अंदर सुनता है यह मैं नहीं हूं। यही असली फर्क है। अब सवाल यह है, यह पहचान बनती कहां से है? यह बनती है छोटे छोटे फैसलों से, उन पलों से जहां कोई आपको देख नहीं रहा, जहां कोई आपको जज नहीं कर रहा, सिर्फ आप और आपका मन। मान लीजिए मार्केट चल रहा है, सेटअप पूरा नहीं है, लेकिन बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और यही पहचान बनती है। आप चाहें तो उस पल ट्रेड ले सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन वहीं आपकी पहचान बनती है। अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो आप अपने माइंड को यह सिखाते हैं मैं अपनी अर्ज के आगे झुक जाता हूं, और अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो आप अपने माइंड को यह सिखाते हैं मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं।
यहां प्रॉफिट या लॉस मायने नहीं रखता। जो असली मायने रखता है वह मैसेज है जो आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। हर बार जब आप अपने रूल को फॉलो करते हैं, आप अपने अंदर एक नई पहचान को मजबूत करते हैं, और हर बार जब आप रूल तोड़ते हैं, आप उसी पुरानी पहचान को फिर से जिंदा कर देते हैं। अब यह बात समझिए, आपका माइंड आपकी बात नहीं सुनता, वह आपकी आदत सुनता है। इसीलिए डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन रेपिटेशन से आता है, और रेपिटेशन तभी संभव है जब रूल्स आसान हों। अगर आप ये सोचते हैं मैं कभी गलती नहीं करूंगा, तो आप हारेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मैं गलती होने से पहले खुद को पकड़ लूंगा, तो आप जीतेंगे। डिसिप्लिन ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता, वह सिर्फ अवेयर होता है। वह जानता है उसका माइंड उसे कहां फंसाता है, और वह पहले ही तय कर लेता है, इस जगह पर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा। यही वजह है कि डिसिप्लिन ट्रेडर हर डिसीजन खुद नहीं लेता। कुछ डिसीजन वह पहले ही लॉक कर देता है, जैसे कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क लेना है, कब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। और जब वह पल आता है जहां इमोशंस बोलने लगते हैं, तो वह खुद से कहता है यह डिसीजन पहले ही हो चुका है। यही आइडेंटिटी की ताकत है। अब एक बहुत जरूरी बात, डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट से अलग नहीं होता। वह भी लॉस करता है, वह भी गलत होता है, लेकिन फर्क यह है वह लॉस के बाद खुद को नहीं तोड़ता। वह कहता है मैंने प्रोसेस फॉलो किया, बस यही मेरी जीत है। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, पीएस नहीं। लेकिन सच यह है, जो शांति को चुनता है, प्रॉफिट उसे फॉलो करता है। अब जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग से आपका स्ट्रेस कम हो जाए, अगर चार्ट देखकर आप बेचैन ना हो, अगर दिन के अंत में आप खुद से खुश हों, तो क्या वह सक्सेस नहीं है? वही सक्सेस लॉन्ग टर्म में पैसे में बदलती है। लेकिन यह तब होता है जब आप खुद से यह कहना बंद कर देते हैं, आज डिसिप्लिन रखूंगा, और कहना शुरू करते हैं मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि अगली बार जब मार्केट आपको टेम्प्ट करेगा, तो सवाल यह नहीं होगा ट्रेड लूं या नहीं, सवाल यह होगा क्या यह मैं हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो ट्रेड अपने आप नहीं होगा। अगले पार्ट में हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड को फाइनली क्लियर और सिंपल रूल्स में बदलेंगे। ऐसे रूल्स जो दबाव में भी नहीं टूटेंगे, ऐसे रूल्स जो आपको बांधेंगे नहीं बल्कि फ्री करेंगे। अगर अभी आपको लग रहा है कि यह सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, यह तो जिंदगी की भी बात है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन चार्ट पर नहीं, कैरेक्टर में दिखता है, और वहीं हम इस कोड को पूरी तरह अनलॉक करेंगे। अब तक आप एक बात साफ समझ चुके होंगे, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, इंडिकेटर नहीं है। प्रॉब्लम वह पल है जहां आप खुद से दूर हो जाते हैं, और डिसिप्लिन वह पुल है जो आपको वापस खुद तक लाता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या डिसिप्लिन हमेशा स्ट्रगल रहेगा? क्या हर ट्रेड एक लड़ाई होगी? नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। डिसिप्लिन स्ट्रांग बनने से नहीं आता, डिसिप्लिन क्लियर बनने से आता है। जब आपके रूल्स आपके लिए बोझ नहीं रहते, बल्कि राहत बन जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, मार्केट खुला है, चार्ट चल रहा है, लेकिन आपके अंदर कोई शोर नहीं है। आप देख रहे हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। आप जानते हैं अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड लूंगा, अगर नहीं बनेगा तो शांत रहूंगा। और यह शांति आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको खतरनाक बनाती है, क्योंकि मार्केट डेस्परेट ट्रेडर को पनिश करता है और पेशेंट ट्रेडर को रिवॉर्ड देता है। अब यहां ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड पूरी तरह सामने आ जाता है। यह कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, यह सिर्फ 5 सिंपल सच्चाइयां हैं जिन्हें डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन जीता है। पहली सच्चाई, आप हर दिन ट्रेड करने नहीं आए हैं, आप सही दिन ट्रेड करने आए हैं। दूसरी सच्चाई, हर लॉस आपकी फेलियर नहीं है, कुछ लॉसेस आपकी डिसिप्लिन की जीत है। तीसरी सच्चाई, मार्केट से लड़ना बेकार है, अपने माइंड से दोस्ती करना जरूरी है। चौथी सच्चाई, रूल्स आपको लिमिट नहीं करते, रूल्स आपको बचाते हैं। और पांचवी सच्चाई, आप प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। यही पूरा कोड है। कोई भारी फिलॉसफी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आज तक आपने जितने ट्रेड लिए, उनमें से कितने ट्रेड्स ऐसे थे जहां लॉस हुआ, लेकिन आपने मन ही मन कहा हाँ मैंने सही किया? और कितने ट्रेड्स ऐसे थे जहां प्रॉफिट हुआ, लेकिन अंदर एक आवाज थी यह सही नहीं था? अगर आप ईमानदार हैं, तो आप जानते हैं
कौन से ट्रेड्स आपको आगे ले जाते हैं। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा प्रॉफिट नहीं होता। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। और जिस दिन एक ट्रेडर खुद पर भरोसा करने लगता है, उस दिन मार्केट उसके लिए आसान हो जाती है। अब आप हर कैंडल में सिग्नल नहीं ढूंढते। अब आप हर लॉस को तुरंत रिकवर करने की जिद नहीं करते। अब आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस प्रोसेस फॉलो करते हैं, और यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, ये बोर्डम फेलियर नहीं है, ये मैच्योरिटी है। इमोशनल ट्रेडर एक्साइटिंग दिनों को याद रखता है, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर शांत दिनों को इकट्ठा करता है। और वही शांत दिन एक दिन बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। अब इस पूरी सीरीज का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जब अगली बार मार्केट खुले और वही पुरानी आवाज फिर से आपके अंदर बोले, बस ये ट्रेड ले लो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप फिर वही बनेंगे जो आप हमेशा रहे हैं, या आप रुकेंगे, एक गहरी सांस लेंगे और खुद से कहेंगे, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं? क्योंकि उस एक सेंटेंस में पूरा कोड छुपा हुआ है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड कोई किताब नहीं है, ये कोई ऑडियो सीरीज नहीं है। ये वो फैसला है जो आप हर दिन खुद के सामने लेते हैं। मार्केट रोज खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज रोज आएंगी, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के पास नहीं होगा। और अब यह पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। अगर इस सीरीज को सुनते हुए कभी भी आपके मन में यह ख्याल आया हो, यह तो मेरी ही कहानी है, तो समझ लीजिए, आप पहले ही बदलना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जो ट्रेडर खुद को पहचान लेता है, वो मार्केट में कभी खोता नहीं। यही था ट्रेडिंग डिसिप्लिन कोड, फाइनेंस विद दिनेश की इस खास सीरीज का अंत। और याद रखिए, मार्केट से जीतने से पहले खुद से जीतना जरूरी है। अगर यह आवाज, ये बातें कहीं ना कहीं आपकी अपनी लगी हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बनिए, और कमेंट में जरूर लिखिए, आज आपने खुद के बारे में क्या समझा। शायद आपकी एक लाइन किसी और ट्रेडर को आज एक गलत ट्रेड लेने से रोक दे। और अगर लगे कि किसी दोस्त को यह सुनना चाहिए, तो शेयर जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली आवाज में, अगली सच्चाई के साथ। धन्यवाद।